सुंदरवन के जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जानवरों के लिए मुसीबत बन गया था। जंगल के सभी जानवर उससे इतना डरते थे कि वे सभी उसकी दहाड़ सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इस कारण भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा और वह परेशान हो गया। वह शिकार की खोज में चलते चलते अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है। शेर ने सोचा, इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इस गुफा में चलकर देखना चाहिए। हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस गुफा के अंदर कोई जानवर नहीं था। शेर ने सोचा, मुझे इस गुफा के अंदर चुपचाप रहना चाहिए। शाम होने पर इस गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही वापस आएगा। तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। जिस गुफा में शेर छिपा हुआ था वह एक लोमड़ी की थी। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने कुछ पदचिन्हों पर पड़ी। उसने ध्यानपूर्वक देखा और जान लिया ये पदचिन्ह किसी शेर के हैं। बढ़ने पर उसने देखा ये पदचिन्ह तो मेरी गुफा के भीतर जा रहे हैं। उसे आभास हो गया, अवश्य ही मेरी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा के अंदर जाने के पंजों के निशान तो थे, पर गुफा के बाहर आने के निशान नहीं थे। शेर गुफा के अंदर है या नहीं, इसको जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह ऊंची आवाज में बोली, ये गुफा सब ठीक तो है। क्या रात बिताने के लिए मैं आपके अंदर आ सकती हूँ? शेर चुपचाप गुफा के अंदर लोमड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी फिर से बोली, गुफा, ओ मेरी गुफा, आज चुप क्यों हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं गुफा के भीतर आऊं या ना आऊं? पहले तो आप इस तरह शांत न रहती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप उत्तर नहीं दोगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर डर गया, किंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था क्या करे। लोमड़ी ने फिर से कहा, मेरी प्यारी गुफा, मैं आपके चुप रहने का रहस्य जान गई हूँ। आज अवश्य ही भीतर कोई खूंखार जानवर है, जिसके कारण आप बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा शिकार हाथ से निकला जा रहा है। उसने सोचा, जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के कारण आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। यह सोचकर शेर आवाज बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक है, आ जाओ।
लोमड़ी की योजना सफल हुई। वह जान गई शेर गुफा के अंदर ही है। लोमड़ी बोली, जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोलती नहीं हुजूर। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। कहकर लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली।